इकबाल फिरोज साहब के इंतकाल से बिलाशुबा अदब के मैदान में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। हाय हाय। इसके साथ बड़े ही दीनदार आदमी थे, बड़े दीनदार आदमी, इंतहाई नफीस, जी। फैसलाबाद के रहने वाले थे और पूरे फैसलाबाद में और उनके मिलने जुलने वालों में ये मशहूर था हाँ हाँ हाँ। कि ये कमाल मलंग और दरवेश आदमी। क्या बात। उनके छोटे भाई जो इजाज फेरोज हैं, हाँ जी हाँ जी। वो बैरिस्टर हैं, बार इटला किया हुआ उन्होंने और वो लाहौर में मुकीम हैं। अच्छा। वो वकालत के शोबे में मुंसलिक हैं और बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी, मगर जो उनके सबसे छोटे भाई थे इफ्तिखार फेरोज मरहूम, हाँ जी हाँ वो जी। भी वफात पा चुके हैं। चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ अपना अमेरिका में। जी जी। इफ्तिखार फेरोज का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा के बानियों में से था। वाह। और ऐसे कमाल मुकर्रर थे, ऐसे कमाल मुकर्रर थे कि मुझे याद है मैं एक दफा ना जी उधर फैसलाबाद गया हुआ था तो मैंने इफ्तिखार फेरोज साहब का जिक्र कर दिया। अच्छा। आप यकीन मानो अली मुमताज साहब कि वहां चंद बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी कि वो क्या बोलता था, वाह। क्या तकरीर करता था वो शख्स। वो जब तकरीर करता था, किसी स्टेज पे चढ़ के वो बोलना शुरू होता था जी जी। तो परिंदे भी दरख्तों पे बैठ के उसे सुनते थे। क्या बात है। वाह। ये वाह। जुमला जब उन्होंने कहा तो मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने कहा यार देखो, हाँ जी। किसी शख्स की कोई भी खासियत हो, वो किस तरह जुबान ज़दे आम होती है और लोग उसे किस तरह याद करते हैं। सही बात है बिल्कुल। अच्छा, इकबाल फिरोज साहब भी एक नाबगाए रोजगार शख्सियत थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में हफीज खान साहब और जावेद हाशमी साहब, ये जो हमारे सियासतदान हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जब यूनिवर्सिटी के दौर में इलेक्शन लड़ते थे जी जी। तो ये उनके इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज होते थे। अच्छा। इसलिए लोग इन्हें बादशाहगर के नाम से याद किया करते थे। वाह। इकबाल फिरोज साहब आगा शोरश काश्मीरी के बड़े खूबसूरत साथी रहे हुए हैं। अच्छा। उनके रसाले चिटान में सहाफती खिदमात सर अंजाम देते रहे। वाह जी वाह। फिर 1976 के इलेक्शन में फैसलाबाद के एक उम्मीदवार थे मौलाना जियाउल्लाह कासमी मरहूम। जी जी जी। उन्होंने जब आगा शोरश काश्मीरी के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किए हाँ जी। तो इकबाल फिरोज साहब ने बड़े जलसे में उन्हें टोका और चैलेंज भी कर दिया। वहां चूंकि उनका जलसा हो रहा था, उन्हीं के बंदे खड़े थे और हाँ जी। उनके खिलाफ जब ये बोले हैं, उनको टोका है जब, हाँ हाँ। तो उनके बंदे जो थे जलसे में वो इन पे पिल पड़े। अच्छा। इनको मारना शुरू कर दिया और ये मगर ऊंची आवाज में बोलते रहे, वाह। हक की आवाज बुलंद करते रहे। क्या बात। इस लड़ाई झगड़े में उनके गुर्दे भी मुतासर हो गए थे। मगर सारी जिंदगी जो इकबाल फिरोज की सच की आवाज थी ना जी, जी। वो उन्होंने किसी सूरत भी दबने नहीं दी। क्या बात। अच्छा, ये इकबाल फिरोज साहब ऐसे मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, जी जी। सहाफत भी की, फिर ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर भर्ती हो गए, अच्छा। उधर पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। क्योंकि उनके जहन में ये था कि मेरे पास जो अदब है, जो मेरी मालूमात हैं, मैं आगे फैलाऊं। वाह जी। मगर वालिद साहब चूंकि फिरोज साहब फैसलाबाद में कारोबार करते थे और उनका कारोबार माशाल्लाह बड़ा फैला हुआ था, जी जी जी। उन्होंने इनको वापस बुला लिया चूंकि वो वहां पे अकेले थे। इजाज साहब इंग्लैंड में बार इठला करने गए हुए थे। हाँ जी। इफ्तिखार साहब ऑलरेडी ये अपने जलसे जुलूसों में और स्टूडेंट यूनियंस में घुसे होते थे, जी जी हाँ जी। तो इसलिए उन्होंने फिर इकबाल साहब बड़े बेटे थे, उनको वापस बुला लिया। सही। लेकिन कलम और किताब से दोस्ती पूरी उम्र उन्होंने निभाई है। बहुत ही अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूँ। इकबाल फिरोज साहब मौलाना मौदूदी साहब के भी बड़े मोतक़िद थे। अच्छा। उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो एक दोस्त ने तारुफ करवाया जी कि इनका नाम इकबाल फिरोज है। हाँ हाँ हाँ। पहले सहाफत से मुंसलिक थे, चटान और कोस्तान में भी लिखते रहे हैं, अच्छा। अब ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, जी जी। लेकिन अब प्रोफेसरी भी छोड़ दी है और अपना होटल बना लिया है। हाँ। ये फिक्रा सुन के ना मौलाना मौदूदी साहब ने हैरत से पूछा, प्रोफेसरी छोड़कर होटल का काम शुरू कर लिया है? तो इकबाल फिरोज साहब बताया करते थे कि मेरी तो जान निकल गई कि मौलाना शायद इस काम से खुश नहीं है। फिर उन्होंने बताया, मौलाना मेरे वालिद साहब बहुत ज़ईफ हो गए थे, उनके हुक्म पर मैंने फिर ये नौकरी छोड़ी है सही। और मैं वहाँ कारोबार में उनकी मुआवनत कर रहा हूँ। ये सुनकर मौलाना साहब के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई और वो
इकबाल साहब के भी औसान जो हैं वो बहाल हुए, उन्होंने बड़ा प्यार किया मौला कि तुमने अपने वालिद की फर्मा हाँ बरदारी जी, बिल्कुल सही। बहरहाल अजीजी, ऐसी अजीम शख्सियात दुनिया से चली भी जाएं तो लोग उनको उनके जाने के बाद भी याद रखते हैं। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह ताला इकबाल फिरोज साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए। अच्छा, इस दुखी खबर के साथ दो खबरें ऐसी भी हैं, वो भी आपको सुनानी चाहता हूँ जी जी। जिससे आपके हौसले बुलंद रहेंगे अच्छा। कि पाकिस्तान में हीरोज के पैदा होने का सिलसिला जारी व सारी है इंशाअल्लाह। वाह। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मायानाज वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट, जी जी जी। उसने एक बार फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। वाह जी। ये 2025 की चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में जारी है अच्छा। और नो दस्तगीर ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपने टाइटल का कामयाबी से दफा किया है अच्छा जी, वाह। और मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का एजाज हासिल किया। जबरदस्त, वाह। जन्नू की ये कामयाबी पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग और ताकत के खेलों के लिए एक रोशन मिसाल है। हाँ वाह जी, वाह। बिल्कुल बिल्कुल। नौजवानों के लिए एक तहरीक का बायस बनेगी सही इंशाअल्लाह। बात, बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल। और जब ये नू दस्तगीर साहब चैंपियनशिप जीत के तो गुजरांवाला पहुंचे हैं जी। तो उनके इस्तकबाल से अंदाजा हो रहा था कि लोग पाकिस्तान के इस हीरो से कितना प्यार करते हैं। वाह। बहुत खूब। अच्छा जी, दूसरी जो कमाल खबर है वो ये है जी। कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जी हाँ, पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में तारीखी कामयाबी और कारकर्दगी के बाद हाँ जी। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में इनको शामिल कर लिया। क्या वाह, बात है, वाह अच्छा, जी, वाह। पेरिस ओलंपिक्स में 28 साल अरशद नदीम ने जी जी। जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर हाँ जी। गोल्ड मेडल जीता था, जी जी। जिसको फोर्ब्स ने स्टनिंग शो करार दिया है। बहुत आला। ये ओलंपिक्स मुकाबलों में इंफरादी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का अब तक का पहला जी। और फिर मजमूई तौर पर भी 30 साल से ज्यादा के अरसे में पाकिस्तान का ये पहला तलाई तमगा है। क्या वाह। बात है, जबकि वाह। हाल ही में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए 50 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। वाह। अमान से मेरा दिल करता है किसी दिन अरशद नदीम को जाके मिल के कहूं कि यार वाह वाह भाई जी, क्या बात। ओ भाई, ऊपर नहीं, वो नीचे खड़ा होके मिलेगा। और भाइयों माशाल्लाह जिड्डा जवान है उन्हें एनजी मिलना पड़ेगा। ईमान से लोग एयरपोर्ट पे उसका इस्तकबाल करने के लिए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे हाँ जी। और वो माशाल्लाह सारियों से इतना ऊंचा था और ऐसे नीचे बातें कर रहा था, और लग रहा था कि को भाई ये बच्चियां नु एयरपोर्ट छड़न आया है। अजीजी, अरशद नदीम ने सारी जिंदगी बेरी के दरख्त को या जामुनू के दरख्त को पत्थर नहीं मारा। वाह। अच्छा जी, हाँ जी, जमीन पे ही खड़े हो गए, बड़े आराम से सारा दरख्त खाली कर देता था। बहरहाल माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अरशद नदीम जो है जी। वो इस वक्त नई नस्ल का हीरो है पूरा, हाँ जी, बिल्कुल। और बच्चे उसको देख के बड़े मुतासर होते हैं जी और बच्चों में शुक्र है जोश वलवला पैदा होता है जी, जाहिर सी बात। कि हम भी इस तरह का कोई काम करें, कारनामा सर अंजाम दें और बिल्कुल। हमारे भी इस तरह इस्तकबाल हों हाँ और हमें भी पूरी दुनिया में इज्जत मिले। जी। बिल्कुल। यही होता है, आप हाँ जी, अपने सर। हीरोज को देख के ही मुतासर हो के तो अपना को अच्छा